Hello students, a very good morning to all of you and I hope all of you are safe at your home. So students, this is a very crucial time all over the world. पूरे वर्ल्ड में ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, जो पेंडेमिक का टाइम है, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है. इससे सभी लोग इफेक्टेड हुए हैं. सो अगर आप ये कहा जाए कि स्टूडेंट्स एंड टीचर है, दे आर आल्सो अफेक्टेड बाय दिस पैंडेमिक, कि कोविड-19 की वजह से हमारे जो क्लासेस है वो पॉसिबल नहीं हो पा रही है. सो वी आर ट्राइंग, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऐसी ही बेस्ट एजुकेशन दें जैसे कि हम क्लास में लाइव क्लासरूम में जो एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती थी. सो फैक्ट इज दैट कि हम यहाँ पर सीरियस हैं आपको पढ़ाने के लिए, बट जो आउटपुट होता है स्टूडेंट्स का, अगर आपके बारे में बोला जाए, सो सम स्टूडेंट्स आर नॉट टेक इट सीरियसली. वो अभी भी इसे एक फन की तरह समझ रहे हैं. मीन्स टीचर इतने एफर्ट कर सकते हैं आपको पढ़ाने के लिए, हम वीडियो सेंड कर रहे हैं, नोट सेंड कर रहे हैं, आपके पीरियोडिक टेस्ट हो रहे हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स है दे आर नॉट इंटरेस्टेड. सो टाइम इज नॉट फॉर वेस्टिंग. ये टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है बेटा, ये यूटिलाइज करने के लिए, क्योंकि हमने पढ़ रखा है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. टाइम किसी के लिए नहीं ठहरता है, टाइम किसी के लिए इंतजार नहीं करता. तो हम किस तरह से टाइम को यूटिलाइज करें. मीन्स आपको जितना भी होमवर्क दिया जा रहा है वो इतना नहीं है कि आपका स्कूल आवर्स इतने लॉन्ग होते थे. उससे कम टाइम में आप अपनी वीडियोस देख सकते हैं, आप क्वेश्चन आंसर समझ सकते हैं, अपना रिटर्न वर्क कर सकते हैं. ओके, और साथ के साथ अपना लर्निंग वर्क भी कर सकते हैं. सो बेटा, अगर आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि अभी वापस से जब हमारी स्टडी स्टार्ट होगी, हम स्कूल जाएंगे तो एक नए सेशन की तरह शुरुआत होगी, बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सेशन तो स्टार्ट हो चुका है, स्टडीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है, सिलेबस आपका कवर हो चुका है. सो आगे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे. टेक इट सीरियसली. कहीं पर भी डाउट है तो आप टीचर से पूछिए उसको. सो अगर आप अपने डाउट क्लियर करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो गॉट इट? ओके. So in our previous video we start the chapter 15, that is life on the earth, and today we will also continue that. Okay, so हमने कल पढ़ा था कि हमारा जो environment है, बायोस्फीयर है, that is both depend on biotic and abiotic. अबायोटिक में क्या होता है? अबायोटिक में फिजिकल एनवायरनमेंट, जिनमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, दैट इज टेम्परेचर, क्लाइमेट, रेनफॉल, वाटर, सॉइल, ये अबायोटिक रिसोर्सेज है सारे. ओके, जबकि बायोटिक सोर्स में क्या क्या आता है? बायोटिक में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. और लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने फर्दर कैटेगराइज करा है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर में. सो ये टर्म एक बार देखते हैं कि प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं. जितने भी ग्रीन प्लांट हैं जो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाते हैं, उसके बाद में इनकी ग्रोथ होती है, दैट आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर. ओके, अब उसके बाद में आते हैं कंज्यूमर, जो डिपेंड है प्रोड्यूसर पर. सो कंज्यूमर की भी हमने 3 स्टेज बनाई है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, एंड उसके बाद में लास्ट आते हैं डिकम्पोजर. डिकम्पोजर फेड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म. जो डेड ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है, जो ऑर्गेनिज्म, दे आर कॉल्ड द डिकम्पोजर्स. ओके, सो प्रोड्यूसर में मैंने आपको अभी बताया था कि ऑल द प्लांट्स दैट मेक देयर फूड, सभी प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स जो अपना फूड बनाते हैं, उस फूड बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे मेक देयर ओन फूड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस. सो प्रोड्यूसर मेक देयर ओन फूड विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. उसके बाद में आते हैं कंज्यूमर. कंज्यूमर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. सो फर्स्ट वन इज प्राइमरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर में जितने भी एनिमल जो डिपेंड है ग्रीन प्लांट्स पर, जिन्हें हम हार्बीवोरस कहते हैं, उन्हें कहा जाता है प्राइमरी कंज्यूमर. लाइक डियर, गोट, माइस या प्लांट ईटिंग एनिमल कोई भी है, दैट आर कॉल्ड द प्राइमरी कंज्यूमर. सेकेंड वन इज सेकेंडरी कंज्यूमर, दैट आर कॉल्ड द ओमनिवोरस, जो फ्लैश ईटिंग भी है एंड प्लांट ईटिंग. ऐसे एनिमल्स दे आर कॉल्ड द सेकेंडरी कंज्यूमर्स. ओके, नेक्स्ट वन इज टर्शियरी कंज्यूमर्स. टर्शियरी कंज्यूमर्स वो हैं दैट फ्लैश ईटिंग एनिमल. जो फ्लैश ईटिंग एनिमल है, दे आर द टर्शियरी कंज्यूमर, लाइक स्नेक, टाइगर, लायन. ये फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं, दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं. ओके, एंड डिकम्पोजर वो ऑर्गेनिज्म या वो एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स हैं उनके डेड बॉडी पर डिपेंड है. लाइक स्कैवेंजर, जिन्हें हम वल्चर या क्रो कहते हैं, ये डेड एनिमल्स हैं, उनको ईट करते हैं. ओके, लाइक बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये डिकम्पोज कर देते हैं. मीन्स कोई भी डेड बॉडी है उसको डिकम्पोज कौन करते हैं? उन्हें क्या कहा जाता है? डिकम्पोजर्स कहा जाता है. ओके, सो अभी हमने प्रोड्यूसर, फर्स्ट कंज्यूमर, सेकेंड एंड टर्शियरी कंज्यूमर पढ़े. उनकी एक चेन है, दैट इज कॉल्ड द फूड चेन.
अब फूड चेन क्या होती है? द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। एक दूसरे को ईट करने की जो सीक्वेंस है, जो चेन है, दैट इज कॉल्ड द फूड चेन। क्योंकि जब एक एनिमल दूसरे एनिमल को ईट कर रहा है या एक एनिमल है वो प्लांट को ईट कर रहा है, मींस वो अपना फूड ले रहा है, सो दैट इज कॉल्ड द फूड चेन। सो व्हाट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी? एक एनिमल से फूड चेन के प्रोसेस में जो एनर्जी का फ्लो होता है दूसरे एनिमल तक, दैट इज कॉल्ड द एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फूड चेन। फूड चेन के प्रोसेस में जो ट्रांसफर होता है एनर्जी का एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ, दैट इज कॉल्ड द फ्लो ऑफ एनर्जी। सो हम चार्ट की हेल्प से देखते हैं। प्रोड्यूसर पे कौन है? दैट इज ग्रास। जो प्लांट्स हैं दैट इज कॉल्ड द प्रोड्यूसर। प्राइमरी कंज्यूमर जो डिपेंड है प्रोड्यूसर पर, लाइक ग्रास ऊपर, किस पर डिपेंड है? ग्रास पर। सेकेंडरी कंज्यूमर किस पर डिपेंड है? प्राइमरी कंज्यूमर पर, मींस फ्रॉग है वो किस पर डिपेंड है? ग्रास ऊपर पर अपने फूड के लिए। एंड टर्शरी कंज्यूमर किस पर डिपेंड है? सेकेंडरी कंज्यूमर, मींस स्नेक है वो फ्रॉग पर डिपेंड है। सो यहाँ पर स्नेक हो गया टर्शरी कंज्यूमर, फ्रॉग है सेकेंडरी कंज्यूमर, ग्रास ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर कौन है यहाँ पर? ग्रास। ओके, फूड चेन के बाद में एक अदर टर्म है दैट इज एज लाइक फूड चेन। फूड चेन की तरह ही है, दैट इज कॉल्ड द फूड वेब। सो फूड वेब, डिफरेंट फूड चेन जब आपस में कनेक्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड द फूड वेब। द इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड चेन, डिफरेंट फूड चेन है जब वो एक पजल की तरह आपस में कनेक्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड द फूड वेब। सो एक एग्जांपल की तरफ से देखते हैं। सपोज हियर इज रैबिट, ग्रास, ग्रासहोपर, लिजर्ड, हॉग एंड स्नेक एंड माउस। सो ग्रास को ग्रास होपर खाता है एंड ग्रास होपर को लिजर्ड खाती है, लिजर्ड को वॉक खाता है। ओके, ऐसे ही ग्रास को, ये नहीं कि ग्रास होपर ही खाएगा, ग्रास को रैबिट भी खा सकता है एंड रैबिट को भी हॉक खा सकता है। नेक्स्ट, ग्रास को माउस भी खाता है, माउस को स्नेक खाता है एंड स्नेक को हॉक भी खा सकता है। सो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर को डेफिनेटली है कि किस पर कौन फीड कर रहा है, कौन किसको ईट करेगा, ऐसा कोई डेफिनेट नहीं है। तो यहाँ पर डिफरेंट फूड चेन है वो आपस में लिंक कर रही है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है फूड वेब। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने फूड चेन पढ़ी थी। तो फूड चेन के दो टाइप्स हमारे एनसीईआरटी बुक में है। फर्स्ट टाइप इज ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन अभी हमने पढ़ी कि प्रोड्यूसर है उनको प्राइमरी कंज्यूमर खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी कंज्यूमर ईट करता है। सो ये तो थी ग्रेजिंग फूड चेन, एक दूसरे पर डिपेंड है। जबकि डिट्रिटस फूड चेन सेकंड है, डिट्रिटस फूड चेन। डिट्रिटस फूड चेन है दैट इज डिपेंड ऑन द डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स को मींस जो डेड पार्ट है, डेड एनिमल्स हैं, उनको ईट करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में मिक्स होकर के प्लांट्स तक पहुंचेंगे। सो ये डिट्रिटस फूड चेन है, ये डीकंपोजर से शुरू होती है और कहाँ तक पहुंचती है? प्लांट्स तक पहुंचती है। ओके, सो डीकंपोजर से और प्लांट तक पहुंचने की जो प्रोसेस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, दैट इज इंक्लूड इन द डिट्रिटस फूड चेन। सो सिंपल है, ग्रेजिंग फूड चेन में प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर का रोल होता है, जबकि डिट्रिटस फूड चेन में डीकंपोजर एंड प्रोड्यूसर्स का रोल होता है। Okay, so these are the two type of food chain. So students, this is all about the today's class. I hope all of you understand that. Okay, and you will write these topics in your fair notebook. That will be the homework for tomorrow. Okay, so do your work regularly and obey your parents. Thank you.